नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। जानने वाले सुनने वाले मुझे जानते हैं, बार बार परिचय देना अच्छी बात होती नहीं है। बहुत दिनों से आपके साथ में नहीं आया, कोई वीडियो नहीं बनाया। मध्यम वर्ग से हूँ, काम धंधा बहुत रहता है। पिछले 2-3 दिनों पहले हमारे मामा जी आए दिल्ली से। उन्होंने एक बात बोली कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, प्रशंसा की। अपने हैं, बड़े हैं, प्रशंसा तो करेंगे ही, झूठी भी हो सकती है। लेकिन जब अपने से बड़े आपकी प्रशंसा करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहिए, रोक मत दीजिए। खैर, उनके लड़के ने मुझसे पूछा कि यूट्यूब पे आपका कंटेंट क्या है। मैं थोड़ा संकोच में बोला कि मध्यम वर्ग, तब तक मामा जी ने बता दिया पॉलिटिक्स है। मैंने मन में सोचा कि मध्यम वर्ग और पॉलिटिक्स एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं आते, और मध्यम वर्ग के पास कंटेंट ही तो नहीं है, इसलिए तो वो मध्यम वर्ग है। अगर उसके पास साधन होता, संसाधन होता, तो उसके पास कंटेंट होता। हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, जिससे मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत से मेरे सुनने वाले नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं कोई नाचता गाता थोड़ी हूँ, मैं कोई ऑर्केस्ट्रा की पार्टी का नहीं हूँ, ना ही तिलक चंदन लगा के सनातन धर्म और ज्योतिष की बातें करता हूँ, ना कट्टर हिंदूवादी हूँ, ना इस्लाम का विरोधी हूँ। हम लोग मध्यम वर्ग हैं। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जिंदगी को जिंदा रहने के संघर्ष में संघर्षरत है। और इस संघर्ष की चोरी हो रही है, इसलिए हमारे पास मौके नहीं है, इसलिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम घोड़ा, गधा और खच्चर की श्रेणी में खच्चर हो गए हैं। गधा गरीब है, घोड़ा अमीर है, खच्चर एक ओर चला जा रहा है। हमारे श्रम की चोरी हो रही है, हमारे मौके की चोरी हो रही है। कौन चोरी कर रहा है? बने हुए गरीब। मुझसे एक पीढ़ी, अपने से एक पीढ़ी पहले लोगों को आप देखिए, वो अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर बड़े शहरों की ओर गए, कमाए, वहाँ पर उन्होंने संपत्तियाँ बनाई, गांवों की बनाई, लोगों को सबल किया, सक्षम किया, उनको मौके दिए, उनके भी जीविकोपार्जन की स्थितियाँ उत्पन्न की। लेकिन आज क्या हो रहा है? गांव में जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो भी बाइक से चल रहा है, और उसको शौचालय सरकार से चाहिए। वो सरकार वो शौचालय कहाँ से दे रही है? मध्यम वर्ग के कमाए हुए पैसे से, दिए गए टैक्स से। ये है हमारे आपके संसाधन की चोरी। वो टैक्स जिसको हम आप मेहनत से कमा के सरकार को देते हैं विकास करने के लिए, वो जहरीली दारू पी के मर जाने वाले बने हुए गरीबों को राहत के तौर पर बांट दिया जाता है, सिर्फ चंद वोटों के लिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं गरीबों के विरुद्ध हूँ, मैं बने हुए गरीबों के विरुद्ध हूँ, और जो गरीब बने रहना चाहते हैं उनके विरुद्ध हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग जागे, मध्यम वर्ग अपने संसाधनों की रक्षा करे, अपने टैक्स के पैसे की रक्षा करे, अपने अंदर के कंटेंट को जगाए, राजनीति में आए और सही लोगों का चुनाव करे, जो कि उसके श्रम की डकैती न डाले। मैं नाचने गाने और खेलने वालों के सांसद हो जाने पे आश्चर्यचकित नहीं होता, दुखी होता हूँ। इस मूर्खतापूर्ण वोट के दे दिए जाने से सदैव दुखी होता हूँ। क्यों? क्योंकि नाचने गाने वालों से, खेलने वालों से, इनसे समाज का कोई भला नहीं होता है। लता मंगेशकर जी बड़ी सम्मानित है, लेकिन उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग के लिए कुछ किया नहीं है। सचिन तेंदुलकर बहुत सम्मानित है, लेकिन उनके खेले गए मैच को आपने पैसा देकर देखा है। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके श्रम, आपके मौके, आपके कंटेंट की चोरी डकैती न कर लें। सब्सक्रिप्शन अगर आप करेंगे तो आप बुद्धिमान प्राणी हैं, वरना मैं आशुतोष तिवारी आपको ये बताऊं कि मैं मूर्खों का नेता बनना भी नहीं चाहता। और फिर से इस धन्यवाद के साथ कि मध्यम वर्ग एक न एक दिन अपनी चोरी के विरुद्ध जरूर जागेगा। वो मेरे माध्यम से जागेगा या आपके माध्यम से जागेगा, लेकिन जागेगा जरूर। धन्यवाद।